عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. No. Wait. Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। Шоколад, я тоже уже хочу шоколад, блин. Задумала, блин, мне нужен шоколад. Я тоже хочу шоколад. धुरंधर 1 आते ही यूट्यूब पर तहलका मच गया था। यूट्यूब ट्रेंडिंग के मूवी कैटेगरी में नंबर 1 रहने के साथ साथ 95 मिलियन प्लस व्यूज, क्लोज टू 1 मिलियन लाइक्स थे उस पर। 200 प्लस मिलियन व्यूज थे इन टोटल ऑल ओवर डिफरेंट सोशल मीडिया। ऑल दिस हेल्प क्रिएट मैसिव प्री रिलीज हाइप। फिर आया ये भाई साहब का पूरा ऑरा जितना भी धुरंधर ट्रेलर से कलेक्ट किया था सब नेगेटिव में चला गया। रणबीर करना चाहते थे ऋषभ की एक्टिंग को अप्रिशिएट, पर कर दिया एक पूरे कल्चर को ह्यूमिलिएट और इन रिटर्न गिफ्ट में मिल गया उनको FIR, बैकलैश और आउटरीच। लेटर ऑन उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी भी मांगी और कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्देश पर एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी एफिडेविट भी फाइल करी, एज वेल एज वेंट टू विजिट चामुंडी टेम्पल टू अपॉलोजाइज। धुरंधर के ट्रेलर को लेकर हाइप और इस कंट्रोवर्सी ने इस मूवी को और भी बड़ी रीच दे दी। वी वेर नॉट रेडी फॉर दिस। कंट्रोवर्सी के तुरंत बाद ही नैरेटिव शिफ्ट होने लगा। पहले फोकस ट्रेलर के स्केल, कास्ट और उसके हाइप पर था, बट कंट्रोवर्सी के बाद फोकस शिफ्ट हुआ एक्टर के बिहेवियर, कल्चरल सेंसिटिविटी और पब्लिक इमेज पर। ऑन प्लेटफॉर्म लाइक एक्स एंड इंस्टाग्राम हमें पुराने क्लिप्स रीसर्फेस होते हुए दिखने लगे। भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember the people. I remember very clear. हार्श टेक्स को ट्रैक्शन मिलने लगा और मीम पेजेस ने नेगेटिविटी को और एम्पलीफाई कर दिया। इन सब का एडवांटेज लेते हुए कुछ यूजर्स ने अपना पर्सनल बायस, फैन राइवलरीज और एंटी एक्टर नैरेटिव्स फैलाना शुरू कर दिया और बाकी की रही कसर एल्गोरिदम ने पूरा कर दिया, जहां नेगेटिव कंटेंट को हायर एंगेजमेंट मिलता है। इन सब चीज़ों का असर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ा और पहला वीक एवरेज गया। और फिर इनिशियल रिव्यूज भी काफ़ी वन साइडेड थे बाय सम सो कॉल्ड क्रिटिक्स जो अपना बायस छुपा नहीं सके। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. लेकिन फिर कुछ ट्रस्टेड इंडियन यूट्यूबर्स और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ से मूवी ने पेस पकड़ना शुरू किया और सेकेंड वीक के 2 दिन में ही 100 करोड़ प्लस की कमाई की। अब जैसा कि आप सबको पता है कि मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनती है विथ 1300 प्लस करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ, मगर हमें अपने स्पेशल एजेंट को थैंक्स करना नहीं भूलना चाहिए जिसने इस मूवी के हाइप को और भी बढ़ा दिया। तो पेश है आप सभी के सामने स्ट्रेट फ्रॉम जर्मनी ध्रुव राठी। एक वीडियो और मूवी की फेड होती हाइप फिर जाग उठी। स्पेशल थैंक्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भाई को अपने ही सब्सक्राइबर से खूब गाली सुननी पड़ी। इस दिलेर एजेंट को मेरा सलाम। आदित्य धर, पीक डिटेलिंग। पार्ट 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही पार्ट 2 के रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हो गया था। पार्ट 1 का नशा भी उतरा नहीं कि पार्ट 2 का हाइप स्टार्ट हो गया और फिर 3 फरवरी 2026 12:12 को रिलीज होता है धुरंधर 2 का टीजर। अगर सीधे सीधे बोलूं तो आदित्य धर भाई ने ठग दिया, हमें स्ट्रेट ठग दिया। ऐसा लगा जैसे धुरंधर 1 का पोस्ट क्रेडिट सीन फिर से दिखा दिया। यार ये आदमी मार्केटिंग जीनियस है या गलती से मिस्टेक हो गया? क्योंकि इस स्टंट के बाद धुरंधर 2 का हाइप और भी बढ़ गया। मोस्टली नेगेटिव क्रिटिसाइजिंग की मूवी में नया कुछ नहीं दिखाया। हेटर्स केम आउट फ्रॉम एवरीवेयर ट्राइंग टू डाउन प्ले द हाइप, मगर इन सब का कुछ फायदा नहीं हुआ जब ट्रेलर का दिन पास आने लगा। फैंस फुल फ्रेंजी में, मीम्स बन रहे हैं, पीक डिटेलिंग हो रही है,
फैन थ्योरीज बन रहे हैं, मूवी के कैरेक्टर्स के रियल पर्सनालिटीज का हिस्ट्री निकाला जा रहा है, अक्षय खन्ना के पुराने मूवीज के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, रणवीर सिंह की एक्टिंग की तारीफ हो रही है और भी बहुत कुछ। एंड फाइनली जब ट्रेलर ड्रॉप हुई, व्यूज की बाढ़ आ गई। 24 घंटे के अंदर 39 मिलियन प्लस व्यूज। ट्रेलर का गाना नॉस्टैल्जिया प्लस एक्साइटमेंट दोनों क्रिएट कर रहा था, और दूसरी ओर हौसला, ईंधन, बदला हमें ये प्रॉमिस कर रहा था कि जो हम एक रिवेंज मूवी में देखना चाहते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो बनना ही नहीं रुक रहे थे, और फिर आदित्य धर ने बोला थांबा थांबा, सारा मूवी तुम ही डिकोड कर लोगे क्या? एंड लेट मी टेल यू दिस गाइज, वी वर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। प्री रिलीज में 60 to 70 करोड़ की कमाई, फर्स्ट डे कलेक्शन 100 प्लस करोड़, सेकेंड डे कलेक्शन 80 प्लस करोड़, थर्ड डे 100 प्लस अगेन, फोर्थ डे 100 प्लस अगेन, फोर्थ डे तक 500 प्लस करोड़ की कमाई हो चुकी थी। धड़ाधड़ रिव्यूज आने लगे, फैंस उसको मास्टरपीस बुलाने लगी। एक्टर्स फ्रॉम होल ऑफ इंडिया स्टार्टेड प्रेजिंग दिस मूवी। राम गोपाल वर्मा तो फैन फॉर लाइफ हो गए आदित्य धर के। यस, कुछ लोगों को पार्ट 1 ज़्यादा बेटर लगा, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, बट कई सारे लोगों को कहीं भी फॉल्ट निकालना है। प्रोपेगेंडा तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इंडिया नहीं, पाकिस्तान इनकी कंट्री है। सच बताऊं तो ये वीडियो बंद दिमाग वाले लोगों के लिए है। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? बहुतों ने इस टॉपिक को कवर किया है और सेंसिबल रिस्पॉन्स दिया है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, आदित्य धर ने इसे बड़े स्मार्टली यूज़ किया है और कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया कि लगे कि नरेंद्र मोदी को ही खाली ग्लेस करने के लिए मूवी बनी है। इंस्टेड ये मूवी हमारे इंटेलिजेंस सर्विस के सिचुएशन में मोदी जी के इन्वॉल्वमेंट की कहानी है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकंड या 1-2 मिनट की न्यूज़ की क्लिप डाले हैं फिल्म में। डीमोनेटाइजेशन के बाद प्योरली फेक करेंसी के इन्फ्लक्स को रोकने के सेंस में दिखाया है फिल्म में, और अगर उसी सेंस में दूसरे प्रोपेगेंडा फिल्म्स के नाम भी बताने पड़े तो वो भी कई सारे निकल के आ जाएंगे। टेररिस्ट सिंपथाइजिंग, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्टिंग, जिंगोइज्म, मेकिंग फन ऑफ इंटेलिजेंस सर्विस, विलनाइजिंग आर्मी, पोर्ट्रेइंग टीकाधारी एज गुंडा, पोर्ट्रेइंग मुस्लिम्स एज ओवरली सेक्युलर एंड ओवरली काइंड, ग्लोरीफाइंग बारबेरियंस लाइक अकबर, और भी कितने सारे हैं, मगर आज भी उसे लोग देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ध्रुव राठी जैसे मौका परस्त क्रिएटर की बातों को इतना सीरियसली मत लो। ही इज़ वेरी सेलेक्टिव, डिसरेस्पेक्टफुल और अपॉर्चुनिस्टिक कंटेंट बड़े आराम से बना देता है, और उसकी फॉलोइंग भी उन्हीं लोगों की है जो दूसरे साइड का सुनना चाहते हैं। वो जो बोले वही सही है, तो ऑब्वियसली वो उन्हीं के हिसाब से वीडियोस बनाएगा जो वो सुनना चाहते हैं। Then he ridicules Mr. Ajit Doval for his salary and his work. फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। ये अजीत डोवाल साहब के 10 साल के कार्यकाल के बारे में बात करता है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द फिल्म, लेकिन इस गधे को कोई ये बताए that Mr. Ajit Doval retired as the director of the intelligence bureau in 2005 and he was later in 2014 was appointed as the NSA। तो कौन से 10 साल के कार्यकाल की बात कर रहा है तू? उनके 10 में से 9 साल तो वो रिटायरमेंट में ही थे, और फिर मुझे तेरे को फैक्ट और फिक्शन फिल्म मेकिंग पढ़ानी पड़ी। कैरेक्टर डोवाल साहब से इंस्पायर्ड है, वो डोवाल साहब नहीं है, और ये अपनी हेट में इतना ज्यादा क्रैश हो जाता है कि एक हाईली रिस्पेक्टेड एंड डेकोरेटेड इंडियन इंटेलिजेंस personnel जिसने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2, मिजो इंसर्जेंसी 1970, रेस्क्यू ऑफ 46 इंडियन नर्सेस फ्रॉम आईसिस इन 2014, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में की और फाउंडेशनल रोल्स प्ले करे हैं, और साथ ही में 6 साल ही लिव्ड इन पाकिस्तान एज एन इंडियन स्पाई। उनको ये निकम्मा और मुफ्तखोर बोल रहा है। एक इतनी जबरदस्त स्पाई थ्रिलर मूवी जिसमें एक नंबर गाना, एफर्ट, एक्शन सब कुछ भरा पड़ा हो, उसको अगर आप एक चांस ना दो जस्ट बिकॉज ये आपको बोलता है कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है, तो आपसे बड़ा गांडा कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि आपने अपना दिमाग इसके हवाले कर दिया है और खुद से सोचने समझने की शक्ति आप में कम हो चुकी है। बॉलीवुड के लिए ये मूवी और ये डायरेक्टर एक वेकअप कॉल है कि आपको 400-500 करोड़ एक मूवी में डालकर उसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैशन और विजन है तो आप 200 से 300 करोड़ के भीतर 8 घंटे की मूवी बना सकते हो और उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके 2000 से 3000 करोड़ की कमाई कर सकते हो। इतने सारे टैलेंट को एक्सपोजर दे सकते हो, उन्हें एक स्टेज दे सकते हो। राकेश बेदी सर जैसे टैलेंट को एट द एज ऑफ 71 एक सुपरस्टारडम दे सकते हो, और मुझे यकीन है कि ये बॉलीवुड भी बदलेगा और हमें एक नए बॉलीवुड की सख्त जरूरत है। धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। Never been that seen out, look at that revive, bitch I don't sleep, why I'm a that green, I'll bend that bitch, these lows can't defile, feel like this, I flow through sea miles, whoa.